मौजूद श्रोतागण और सम्मानीय निर्णायक मंडल, आज मुझे इंटरनेट ऑनलाइन कक्षा विषय के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मंच से मैं अपने विपक्षी साथियों को खुली चुनौती देती हूँ कि तुल जाने दो तराजू में की, तुल जाने दो तराजू में की, पल्ला इसका भारी है। अरे तुम्हें तलवार प्यारी है और हमें झंकार प्यारी है। अरे तुम्हें तलवार प्यारी है और हमें झंकार प्यारी है। इस सृष्टि में समय समय पर अनेक बाधाएं आती रहती है, परंतु वर्तमान समय में कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी फैली हुई है। इस वैश्विक महामारी के दौर में बच्चों को स्कूली शिक्षा तथा सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करवाना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। यदि बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा नहीं दी गई तो इस देश की प्रगति नहीं होगी, क्योंकि कहा गया है किसी देश की प्रगति उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है। अर्थात उस देश में जितने बच्चे शिक्षित होंगे उस देश की प्रगति भी उतनी अधिक होगी। अतः हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा प्रणाली लागू की। प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की है। लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षाएं पाठ्यक्रम को पूरा करने का जरिया बनी। ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए बच्चों ने पढ़ाई का नया तरीका सीखा। ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा बच्चों ने तकनीक के नए उपयोग को सीखा। ऑनलाइन कक्षाओं को लेने से अध्यापकों को पढ़ाई कराने का नया तरीका सीखा। ऑनलाइन कक्षाएं घर में होती है, जिस कारण बच्चों को इस वैश्विक महामारी के दौर में घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। महोदय, या तो मेरे विपक्षी साथियों ने विषय को ठीक से समझा ही नहीं है या वे जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। मैं अपने विपक्षी साथियों से कहना चाहूंगी कि इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए। अरे दो बोल ही सही मगर सच तो बोलिए, अरे दो बोल ही सही मगर सच तो बोलिए। अंत में वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विपक्षी साथियों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, हमें मजबूर ना करे आवाज उठाने को, हमें मजबूर ना करे आवाज उठाने को। मेरे अल्फाज ही काफी हैं आग लगाने को, मेरे अल्फाज ही काफी हैं आग लगाने को। थैंक यू। सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आलोक सैनी आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में दिए गए विषय ऑनलाइन क्लास पर विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं अपने साथियों को अपने साथी को बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी बताया ऑनलाइन क्लास के फ़ायदों से आपको अवगत कराया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिसके केवल फ़ायदे हो और नुकसान न हो। फ़ायदे और नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि मैं अपने शब्दों में और ईमानदारी भरे शब्दों में ऑनलाइन क्लासेज के बारे में बताऊं तो इसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। भारत को पूरा देश बाजार के रूप में देखता है और हम भारतीयों को इस पर गर्व भी होता है। मौजूद शिक्षा प्रणाली, जिसे हम ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कह रहे हैं, का पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है और अगला कदम यह है कि इस शिक्षा प्रणाली से बच्चों को शिक्षा कम दी जाती है और धन उगाही का एकमात्र ये जरिया है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी बताया कि ऑनलाइन शिक्षा घर पर रहकर की जाती है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये देश के युवा घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर के माहौल से परिचित नहीं होंगे, तो क्या राष्ट्र का भविष्य संकट में नहीं पड़ेगा, देश का भविष्य संकट में नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा नुकसान यह है उन बच्चों को होता है जिन्हें शिक्षक की निगरानी की सख्त ज़रूरत होती है, जो बिना शिक्षक की निगरानी के गलत राहों पर चल सकते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि इसमें समय की कीमत होती है और बच्चों को प्रतिक्रिया देने में भी सीमित समय ही मिल पाता है और वे एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके डाउट्स ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं। ऑनलाइन क्लास क्या नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को
बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि भारत गाँव में निवास करता है। गाँव में बिजली, इंटरनेट आदि की सुविधा कम उपलब्ध है, जिसके कारण छात्रों को ऑनलाइन क्लास लेने में समस्या आती है। ऑनलाइन क्लास लेने में बच्चों को अधिक समय तक इलेक्ट्रिक गैजेट्स के पास बैठना होता है, जिससे उनमें शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे आंखें खराब हो जाना, सिर दर्द होना इत्यादि। धन्यवाद।